तो इस गाड़ी का मैंने डैशबोर्ड निकाल रखा है। डैशबोर्ड निकालने की वीडियो आपको आने वाले समय में मिल जाएगी, किस तरह से डैशबोर्ड निकाला जाता है। घर पे करना है, ये ज़्यादा बड़े काम नहीं होते हैं। उसके लिए आपको पेशेंस चाहिए होता है, थोड़ा सा वक्त चाहिए होता है, थोड़े से आप मेहनती होने चाहिए। मेहनत नहीं कर सकते तो ये काम ठीक है, आप मिस्त्री से करवाइए, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे बड़ी चीज़ आपके पास में कॉमन सेंस होनी चाहिए। तो डैशबोर्ड निकालने की वीडियो तो खैर मैं आपको दे दूंगा। डैशबोर्ड निकाला मैंने किस लिए, क्योंकि यहाँ पे एक HVAC यूनिट लगी रहती है। HVAC में बोलूँ तो हीटिंग और साथ में AC दोनों। तो एयर कंडीशनिंग और हीटिंग यूनिट जो होती है वो यहाँ लगी रहती है आपके डैशबोर्ड के नीचे में। उसको मैंने सर्विसिंग करने के लिए, उसको साफ करने के लिए इस डैशबोर्ड को निकाला है। अब जो आपका AC की कूलिंग कॉइल होती है वो इसी यूनिट में लगी रहती है। जो आपकी AC की कूलिंग कॉइल है वो कुछ आपको इस तरह से दिखती है। ये आपके AC की कूलिंग कॉइल है। इस कूलिंग कॉइल को साफ करने के तरीके बहुत होते हैं, बट मैं एक चीज आपको बता दूं कि अगर आप बिना डैशबोर्ड खोले साफ करते हैं इस कूलिंग कॉइल को, एफिशिएंसी अगर आपको चाहिए तो वो आपको नहीं मिल पाती है। सबसे बड़ी चीज जो है, कूलिंग कॉइल में अगर पत्ते वगैरह इंक्लूड कर चुके हैं, मिट्टी वगैरह अगर इंक्लूड कर चुकी है, एसी फिल्टर के बिना अगर आपकी गाड़ी बहुत दिन तक चली है, आपको मैं एक चीज बता दूं, डैशबोर्ड खुलवाना आपके लिए ज्यादा बेहतर रहेगा। कारण क्या है कि वहां पे जो मिट्टी, पत्ते और ये सब जो चीजें होती हैं कूलिंग कॉइल के साथ में चिपकती हैं। कूलिंग कॉइल जो होती है, कंडेंसेशन के प्रोसेस की वजह से वहां पे वाटर ड्रॉपलेट्स फॉर्म होती हैं। आपने देखा भी होगा, एसी चलाते हैं जिस टाइम पे पानी टपकता है, वो पानी मिट्टी के साथ में मिलकर कूलिंग कॉइल में जंग लगाने का काम करता है। आने वाले टाइम में आपको कभी ना कभी जो है कूलिंग कॉइल आपकी रिप्लेस करनी पड़ जाएगी, सिर्फ ये सोच के कि वहां पे जंग लग चुका है, वहां पे लीकेज हो जाएगी। उसी कारण से आपको डैशबोर्ड भी उतारना पड़ेगा। मतलब कभी ना कभी आपको ये काम करने ही पड़ेंगे, अगर आप मतलब इसको अभी कुछ टाइम के लिए अगर पेंडिंग छोड़ रहे हैं तो। क्योंकि जो कूलिंग कॉइल को क्लीन करने के लिए अगर बिना डैशबोर्ड की खोले अगर आप साफ करते हैं उसको, तो वो क्लीन तो कर देगा, बट उसके फिन्स क्लीन करेगा खाली। जो ये अंदर में जो फिन्स लग रखे हैं ना, खाली इनको क्लीन करेगा। साइड वगैरह में जो मिट्टी लगी रहती है वहीं पे जंग पकड़ता है, वहीं पे लीकेज शुरू होती है, उसको वो कभी भी साफ नहीं कर पाएगा, ये मैं गारंटी देता हूं आपको। इसी HVAC यूनिट में ये हीटर कोर लगी रहती है। कूलिंग कॉइल के पास में ही ये हीटर कोर होती है। हीटर कोर इसको इसलिए बोला जाता है क्योंकि जब भी आप हीटर चलाते हैं तब यहीं से आपको गर्म हवा मिलती है। एक चीज मैं आपको बता दूं कि चाहे आप AC ऑन करें चाहे ना करें, ब्लोअर ऑन करें चाहे ना करें, गर्म हवा आपको चाहिए चाहे ना चाहिए, इस हीटर कोर में से हमेशा कूलेंट जो है फ्लो करता ही रहेगा। जैसे ही आप इंजन को स्टार्ट करेंगे, जैसे ही कार स्टार्ट करेंगे, यहां से फ्लो जो है वो शुरू हो जाएगा। तो कभी भी अगर आपको प्रॉब्लम आती है कि डैशबोर्ड के अंदर में आपको कूलेंट दिखाई देता है, हरे रंग का, नीले रंग का, ऑरेंज कलर का, जिस भी कलर का कूलेंट अगर आपको दिखाई देता है डैशबोर्ड के अंदर में, तो उस टाइम पे आपको हीटर कोर जो है आपकी रिप्लेस करनी पड़ जाती है, क्योंकि यहां पे लीकेज शुरू हो जाती है। तो इस डैशबोर्ड को उतारने के दो फायदे होते हैं। पहला तो आपको हीटर कोर भी जो है क्लीन हो जाएगी, इस पे भी जंग वगैरह नहीं लगेगा। साथ में आपकी जो AC की कूलिंग कॉइल है ये भी एकदम क्लीन हो जाएगी। दोनों काम आपके हो जाएंगे अगर आप इतना कर लेते हैं तो। कोई भी केमिकल आप यूज कर लीजिए, कोई भी आप क्लीनर यूज कर लीजिए, बिना डैशबोर्ड उतारे वो आपका ये वाला काम तो नहीं करने वाला है किसी भी तरीके से। इसमें लेबर ज्यादा लगती है डैशबोर्ड में, इसीलिए बंदे जो है वो उतरवाना नहीं चाहते हैं। अगर आप घर पे काम कर सकते हैं वेल एंड गुड, नहीं कर सकते हैं तो ठीक है, जैसे चल रहा है चलाते रहिए। तो डैशबोर्ड के अंदर में जो कूलिंग यूनिट होती है वो कुछ इस तरह से फंसी रहती है। यहाँ पे जो ऊपर वाली रॉड है तो इसको आप अलग से निकाल सकते हैं, मतलब कूलिंग यूनिट जो है वो अलग से निकल जाती है, और इसको निकालने के बाद में ही जो है वो एफिशिएंटली क्लीनिंग होती है। इसमें मेहनत बहुत ज़्यादा लगती है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि कितना कुछ डिसमेंटल करना पड़ता है इन सब चीज़ों को निकालने के लिए। तो कभी भी आपको अगर लगे कि पैसा ज़्यादा लग रहा है तो फिर आप गलती कर रहे हैं। अगर 2000 रुपये आपसे कोई लेबर ले रहा है तो वो ज़्यादा नहीं है, वो मेरे हिसाब से ठीक ही है, जहाँ तक मेरा मानना है। तो ये कूलिंग यूनिट जो है वो बाहर आ चुकी है। बाहर आने के बाद में फिर आपको दिखाता हूँ कि पूरी कंप्लीट असेंबली अभी जो मैंने निकाली है, इस कंप्लीट असेंबली में और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको आने वाले टाइम में मैं दिखाऊंगा। ये बहुत सारी गंदी पड़ रखी है, तो किसी भी तरह का अगर आप वेंट क्लीनर यूज़ करते हैं तो ये वाला जो वेंट है आपका, स्पेशली आउटसाइड एयर वाला, ये तो कभी क्लीन नहीं होने वाला है। तो वेंट क्लीनर भी यूज़ करने का फायदा नहीं होता है। और अभी मैंने नीचे की इसकी यूनिट निकाली है, तो आप देख रहे हैं कि कितने पत्ते वगैरह जो है कूलिंग यूनिट के साथ में चिपके पड़े हैं यहाँ पे, राइट, देख रहे हैं। तो ये पत्ते जो हैं और ये मिट्टी जो है ये ही सत्यानाश करती है, ये चिपकी रहती है पाइपों के साथ में। और लास्ट में कोने पे, आप कोना देख रहे हैं कूलिंग कॉइल का, कोई भी क्लीनर आपका बिना डैशबोर्ड खोले इन कोने पे जाके पत्तों को नहीं निकाल पाएगा, क्योंकि प्रेशर मारने के बाद में भी ये निकल नहीं पाते हैं यार। तो फिर मतलब बिना निकाले तो कैसे निकलेंगे। तो ये फिल्टर लगे होने के बावजूद में जब ऐसी कहानी हो जाती है तब आपको कूलिंग यूनिट निकालनी पड़ती है। ये आपका अभी जो मैंने दिखाया है एयर मिक्सचर डोर था,
था, और ये जो मैंने कूलिंग यूनिट अभी निकाली है इसको मैं क्लीन करने वाला हूँ। यहाँ पे आप देखेंगे मैंने कूलिंग यूनिट के ऊपर में एसी फिल्टर जब निकाला है, निकालने के बाद में पूरे यहाँ पे लास्ट में कोने में पत्ते चिपके पड़े हैं। इसको साफ करने की मैंने कोशिश की थी, वो मैंने आपको वीडियो भी दिखाई थी, पर ये जो कोना होता है, जो कॉर्नर्स होते हैं, यहाँ पे कभी भी क्लीनिंग नहीं हो पाती है और ये जंग लगता है। यहाँ पे यहीं पे जंग लगेगा और फिर बाद में आपको डैशबोर्ड एक दिन खोलना ही खोलना है। तो जब बाद में खोलना है उसके साथ में कूलिंग कॉइल भी रिप्लेस करनी है, बेटर है आज ही खोल लीजिए, इसको साफ कर लीजिए। तो जहां आपके 8-10 हज़ार रुपए लगेंगे वहां पे आपका काम जो है वो 2,000 रुपए में भी हो सकता है। 8-10 हज़ार भी मैं कम बोल रहा हूँ, कई बार ज़्यादा ही लगते हैं, फिर कंप्रेसर खराब होना, ये सब चीज़ें। यहाँ पे देखेंगे आप, मैंने कूलिंग यूनिट का जो मेरा एक्सपेंशन वाल्व है यहाँ पे मैंने पॉलीथीन चिपका रखा है, फंसा रखा है, सो दैट किसी भी तरह का मॉइस्चर या फॉरेन सब्सटेंसेस के अंदर में ना जाए। अब इस कूलिंग कॉइल को जो है वो अपने को साफ करना है, पर नीचे आप गंदगी देखेंगे कितनी ज़्यादा निकली है, ये अभी बिना साफ किए है। तो ये पूरी मेरी कूलिंग यूनिट जो है उसको डिसमेंटल करने के बाद में यहाँ से निकला है, और कूलिंग कॉइल की हालत तो आप देख ही रहे हैं। बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है इन चीज़ों में, तो कभी भी अगर आपसे कोई 2,000 रुपये भी मांग रहा है, हालांकि इतना नहीं मांगते हैं डैशबोर्ड खोलने के लिए, अगर इतना भी मांग रहा है तो आप समझ लीजिए कि यार अगर अच्छे से काम वो करके दे रहा है तब आपका 2,000 रुपये में भी सस्ते में हो रहा है। पीछे से देखिए कूलिंग कॉइल एकदम साफ है, आगे से बुरा हाल है इसका, तो ये साफ करना ज़्यादा जरूरी है। अब इसको साफ करने के लिए मैंने किसी भी केमिकल का यूज़ नहीं किया है। यहाँ पे ये शैम्पू है, शैम्पू वाला पानी है, इसको मैं मिक्स कर रहा हूँ। अभी सिंगल हैंड से काम कर रहा हूँ इसलिए थोड़ा सा मुझे दिक्कत होती है। अभी मैं इस पर खाली डाल दूंगा पानी, अगर आप स्प्रे कर सकते हैं। इसको मैंने ढक दिया है पूरी तरह से एक्सपेंशन वाल्व को, सो दैट कि पानी इसके अंदर बिल्कुल ना जाए। ये ज़्यादा ध्यान रखने की जरूरत होती है। जो प्रोफेशनल्स होते हैं, जब भी आप किसी दुकान पर जाएंगे वो अच्छे तरीके से काम करते हैं, उनका रोज का काम है ये। तो घर पर आप कर रहे हैं तो ये छोटे छोटे प्रिकॉशंस आपको रखने पड़ते हैं कि आपको पूरी एकदम सील करके रखनी है कूलिंग कॉइल। यहाँ पे मैं सोपी वाटर जो है अभी फिलहाल डाल दे रहा हूँ। वीडियो बनाना बहुत लंबा हो जाएगा अगर पूरा प्रोसेस दिखाऊंगा। मेन चीज यही है कि यहाँ पे आपको सोपी वाटर जो है उसको लगाना है, स्प्रे कर देंगे अच्छा रहेगा किसी स्प्रे बोतल के साथ में। सोपी वाटर में बोलूँ तो कोई शैम्पू का यूज कर सकते हैं, सर्फ एक्सेल वगैरह का यूज मत करिएगा। और रही बात कास्टिक सोडे की, तो आपके शैम्पू वगैरह में भी कास्टिक सोडा होता है, ध्यान रखना भी धोते वक्त। ये जो आप जो फिन्स देख रहे हैं ना, आप फिन्स देखेंगे पैरेलल टू अर्थ हैं, मतलब लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं इस तरह से। तो जब आप पानी स्प्रे करेंगे, बहुत जरूरी चीज है, आपको इस तरह से स्प्रे करना है, लेफ्ट टू राइट स्प्रे करना है। फिन्स की जो डायरेक्शन है उसमें स्प्रे करना है। फिन्स की डायरेक्शन यहाँ लेफ्ट टू राइट है, अगर आप ध्यान से देखेंगे। अगर इस तरह से आप पानी स्प्रे करेंगे तो फिन्स आपके टेढ़े हो जाएंगे। ऊपर से नीचे अगर पानी मारेंगे तो फिन्स पक्का टेढ़े हो जाएंगे, फिर सारा काम सत्यानाश, कोई फायदा नहीं इतनी सारी मेहनत करने का। तो इसको लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट इस तरह से स्प्रे करना है ताकि आपके जो फिन्स हैं वो टेढ़े ना हो, और साथ में आपको पानी का प्रेशर जो है वो कम यूज करना है। सबसे जरूरी चीज यही होती है। अभी आप देखेंगे कि मैं बहुत आराम से, बहुत ही कम प्रेशर के साथ में इसको साफ कर रहा हूं धीरे धीरे, सो दैट कि पहले जो ज़्यादा गंदगी है जो बाहर की तरफ में वो हल्के हल्के हाथ से निकल जाए। देख रहे हैं कितना कम प्रेशर मैंने यहाँ पे पानी का रखा है, बहुत ही कम प्रेशर, और किसी भी तरीके का मैं फोर्स का यूज़ नहीं कर रहा हूँ। अपने आप जो निकले वो निकले, बाकी हम बाद में देखेंगे। तो पहले इसमें थोड़ा सा पेशेंस लगता है आप लोगों का, और पैसे लगते हैं। अगर आप पैसे नहीं लगाना चाहते हैं, घर पर अगर खोल सकते हैं तो बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत ही बढ़िया है वो तो। अब मैं लेफ्ट टू राइट इसको यूज़ कर रहा हूँ। यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, अगर स्प्रे आपको करनी है, प्रेशर अगर आपको बनाना है तो किस तरह से बनाना है। अभी इसको मैं फैला रहा हूँ पानी को, तो जब ये पूरी तरह फैल जाएगा, मतलब अभी देख रहे हैं ये फैल चुका है, मतलब एक जगह में इसका जो प्रेशर है वो स्टैटिक नहीं है। तो अब जो मेरे फिन्स हैं वो बहुत ही अच्छी तरह से लेफ्ट टू राइट ही मैं यहाँ पे स्प्रे कर रहा हूँ, और यहाँ पे ये क्लीनिंग हो रही है। तो ये पूरे प्रोसेस में काफ़ी वक्त लगता है, बट आपको ध्यान यही रखना है कि नुकसान नहीं करना है। नुकसान होता है लास्ट में ही, इसी वक्त नुकसान होता है जब आप प्रेशर वॉशिंग करते हैं। फिन्स आप टेढ़े कर लेंगे, टेढ़े करने के बाद में कहानी खत्म, वहीं का वहीं सौदा आ जाएगा। तो अभी मेरी कूलिंग कॉइल एकदम साफ हो चुकी है, चमक चुकी है। इसमें खाली मेरे को एंटी-रस्ट कोटिंग करना बाकी रह गया है, वो करके मेरा काम एकदम फिनिश हो जाएगा। फिर डैशबोर्ड हम वापस चढ़ा देंगे, कहानी खत्म। तो आशा करता हूँ ये छोटी सी वीडियो आपको पसंद आई होगी, कुछ ना कुछ आपने जरूर सीखा होगा। मेरी वीडियोस को लाइक करने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं एक अच्छी सी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।